दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली अल्कोहलिक ड्रिंक्स में से एक है। पानी और चाय के बाद तो यही पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी का राज है इसका आसानी से मिलना, बाकी स्पिरिट की तुलना में अल्कोहल की मात्रा कम होना और स्वाद में एक से बढ़कर एक वैरायटी। ये सब हो पाता है इसको बनाने के बड़े लंबे प्रोसेस की बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है, अब बियर को बनाने में घोड़े की खाद का भी इस्तेमाल होने लगा है। हाँ, सही सुना। आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। बियर अस्तित्व में कैसे आई, ये बनाई कैसे जाती है, कितनी तरह की होती है और घोड़े की खाद से इसका क्या नाता है। नमस्कार, मैं हूं माज और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। दुनिया में आज जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स मौजूद हैं, बियर उनमें से सबसे ज्यादा पुरानी मानी जाती है। आज से करीब 7000 साल पहले ही बियर बनाना शुरू हो गई थी, जब कुछ लोगों ने अनाज को भिगोकर और फिर उसे सड़ाकर एक पेय बनाया। अब इस ड्रिंक से पेट भी भर रहा था और नशा भी हो रहा था। बियर बनाए जाने के एविडेंस मेसोपोटामिया में मिलते हैं, जहां आज के समय में इराक है। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में तो बियर इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां इसको लेकर एक भगवान भी है, निनकासी नाम की, और ये बियर की रक्षक मानी जाती थी। इनके नाम पर एक बहुत पुरानी कविता भी है जिसमें बियर बनाने के प्रोसेस को अच्छे से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों बियर पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता था ताकि पानी नीचे न जमा हो। इसके बाद समय गुजरा, सभ्यताएं बदली और बियर का स्वाद और तरीका भी। एक बहुत मशहूर कहानी है कि मिस्र के पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को हर दिन बियर दी जाती थी। करीब 3000 बीसी के दौरान बियर यूरोप में फैलना शुरू हो गई, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर ही। इसे दुनिया की पसंदीदा ड्रिंक बनने में अभी समय था। उस दौरान बनने वाली बियर में फल, शहद और कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। मगर 1516 में यह सब बदल गया जब बवेरिया के ड्यूक विलियम फोर्थ ने राइनहाइट्सगेबोट को लागू किया। ये उन नियमों की लिस्ट थी जिसमें बियर में डलने वाली सामग्री को फिक्स किया गया। इसके लागू होने के बाद तय हुआ कि बियर में सिर्फ 4 ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। कौन से? पहला मॉल्टेड अनाज जैसे जौ, गेहूं, मक्का और चावल। दूसरा पानी, फिर यीस्ट और सबसे जरूरी हॉप्स। ये एक तरह के फूल हैं जो बियर में कड़वापन ऐड करते हैं। जब बवेरिया ने इन नियमों को अपनाया, उसके बाद जर्मनी और फिर पूरा रोमन एम्पायर इन नियमों का इस्तेमाल करके बियर बनाने लगा। मगर अभी भी बियर बहुत छोटे पैमाने पर ही बनाई और बेची जा रही थी। और फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने न जाने कितने सारे सामानों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, तो बियर कैसे पीछे रह जाती। इसी दौर में बियर का घरेलू प्रोडक्शन बंद हुआ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, जैसा अभी तक हो रहा है। आज बियर की दर्जनों शैलियां हैं। एल, लागर, स्टाउट, व्हीट बियर और आईपीए, जिनके बनाए जाने के अलग अलग तरीके हैं। एल को गर्म टेम्परेचर में फर्मेंट किया जाता है, वहीं लागर को ठंडे टेम्परेचर में। इन दोनों के स्वाद में डिफरेंस इसी वजह से आता है। अब जिस एल में सिर्फ माल्टेड जौ डाला जाता है उसे स्टाउट कहते हैं। बाकी बियर के मुकाबले स्टाउट का रंग ज्यादा गहरा होता है। ऐसे ही वो बियर जो सिर्फ माल्टेड गेहूं से बनाई जाती है वो होती है व्हीट बियर। एक और थोड़ी अलग तरीके की बियर होती है आईपीए, यानी इंडिया पेल एल। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, तब ग्रेट ब्रिटेन से यहाँ के सोल्जर्स के लिए बियर भेजी जाती थी और जो पानी के जहाजों पर सवार होके आया करती थी। इतने लंबे सफर की वजह से अमूमन ऐसा होता कि बियर खराब हो जाती। इसके सॉल्यूशन के तौर पर ब्रिटेन से आने वाली बियर में भर भर के हॉप्स डाले जाने लगे, जिसने बियर को और कड़वा तो कर दिया लेकिन खराब होने से बचा लिया। ऐसे बनी इंडिया पेल एल। अब जरा एक आम बियर के बनने के तरीके पर नजर डालते हैं। बियर बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं और इन सभी को एक तय क्रम में मिलाया जाता है। सबसे पहले अनाज को अंकुरित किया जाता है, फिर उसे पीसकर गर्म पानी में मिलाकर वोट तैयार करते हैं। फिर इसमें हॉप्स मिलाकर उबाला जाता है और ईस्ट डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान ईस्ट शुगर को अल्कोहल में बदलकर बियर बना देता है। लेकिन असली बियर वही है जिसमें फिज हो, यानी गैस के बुलबुले। इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं। बियर में फिज डालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड में एक कंपनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का जुगाड़ करने के लिए एक कमाल का रास्ता निकाला है और ये रास्ता है घोड़े की खाद। खाद और स्ट्रॉ के मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है।
इसलिए इस मिक्सचर को बायोगैस प्लांट में भेजते हैं, जहां ये सड़ता है और दो गैस छोड़ता है, पहली तो मीथेन और दूसरी CO2। इस CO2 को बियर बेचने वाले बार्स में भेजा जाता है, जो इसकी मदद से बियर को कार्बोनेट करती हैं। इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ना ग्रीन हाउस गैसें, ना कोई केमिकल वेस्ट और साथ ही बर्बाद हो जाने वाली खाद का बेहतर इस्तेमाल। अच्छा, क्या आपको पता है हाल ही में एक यूट्यूबर ने 3800 साल पुरानी सुमेरियन बियर की रेसिपी खोजकर घर पर ही उसे फिर से तैयार किया। उस समय बियर में हॉप्स नहीं होते थे। बिना हॉप्स के बनाई गई इस बियर का स्वाद आज की बियर से काफी अलग था, खट्टी, गाढ़ी और लगभग सूप जैसी। इससे ये तो साफ पता चलता है कि बियर सिर्फ आपको मंत्र मुग्ध करने वाली ड्रिंक ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री का एक लेसन है, जो आपको बताता है कि इंसानी सभ्यता कैसे समय के साथ बदली है। तो अगली बार जब भी आपसे कोई बियर का जिक्र करे, तो उसे ये इतिहास बताना मत भूलिएगा।